सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। 94 अकादमी पुरस्कारों में 94th ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? तो आंसर होगा कुझांगल। तो पहले तो ये याद रखना, ये एकेडमी अवार्ड्स जिसको ही ऑस्कर अवार्ड्स कहा जाता है, कौन से नंबर के हैं? ये इसका 94th एडिशन है, जो कि दिए कब जाएंगे? 2022 में। कहाँ पे दिए जाएंगे? लॉस एंजलिस में। और भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? कुजांगल है ये एक तमिल फिल्म है जिसके डायरेक्टर कौन है? विनोद राज है। अब ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की 94th अकेडमी अवार्ड्स की। आपको याद रखना है जो 2021 में दिए गए थे 93rd ऑस्कर अवार्ड्स, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंथोनी हॉपकिंस को। किस मूवी के लिए? द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था? क्लोए झाओ को नोमैडलैंड मूवी के लिए। अभी एक एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था। इसके अलावा 67th नेशनल अवार्ड्स वितरित कर दिए गए। किसने करे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कई बार मैं आपको बता चुका हूं, धनुष को असुरन मूवी के लिए और मनोज बाजपेयी को भोंसले मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? कंगना रनौत को मिला मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। और बताइए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को। अच्छा, डिकोडिंग शंकर याद है क्या आपको? टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इन डॉक्यूमेंट्री सेक्टर। बाकी वाटर ब्यूरियल भी याद होगा, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था इसे। ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। और पुगलिया भी आपने सुना होगा, मराठी फिल्म है ये। बेस्ट फॉरेन फीचर का अवार्ड जीता था इसने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राइटिंग फॉर माई लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड और इन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ। इसमें रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे अनुकरणीय कहानियां, निबंध, कविताएं और यादें शामिल हैं। बाकी सुधा मूर्ति हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की अभी रिसेंटली इन्होंने एक बुक लिखी थी। मनन भट्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक्स 2019 नाम से बुक लिखी। और अशोक लवासा जो कि वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी बुक लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम से। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कौन सा राज्य 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा नागालैंड। तो 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होंगे 15 जनवरी 2022 से। कहाँ पे? कोहिमा नागालैंड में आयोजित किए जाएंगे ये। तो आपको याद रखना है 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ जोड़ा जाएगा। तो नागालैंड के द्वारा आयोजित ये पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। बाकी नागालैंड की बात करते हैं, उससे पहले आप मुझे बताओ 2023 में जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? जो इसका 13वां एडिशन होगा भारत में। 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे जो इसका 12वां एडिशन होगा वो न्यूजीलैंड में होंगे। 2021 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। 2021 में ही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होंगे श्रीलंका में। तो मुझे बताओ 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे जो इसका 2nd एडिशन होगा कहाँ पे होंगे? कर्नाटक में। और 2022 में ही फरवरी में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसका 4था संस्करण होगा। कहाँ पे होंगे? हरियाणा के पंचकुला में होंगे। पहले 2021 नवंबर में होने थे लेकिन अभी पोस्टपोन कर दिया इसे। और 2022 में ही आपके फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। 2022 में ही आपका 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स भी होगा। कहाँ पे होगा? बर्मिंघम यूके में होगा। अब बात तो यहाँ पे नागालैंड की हो रही थी, तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर अभी तक यहाँ पे गवर्नर थे RN रवि जो भी तमिलनाडु में चल गए हैं। तो अब नागालैंड के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया असम के गवर्नर को जिनका नाम है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा नागालैंड ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे। और बताओ नागालैंड ने कब तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक।
और बताओ किस राज्य में भारत का 61वां 61st सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुलेगा? तो आंसर होगा नागालैंड में। अभी नागालैंड की एक क्यूकम्बर यानी कि एक खीरा ककड़ी को भी जीआई टैग मिला था। और नागालैंड से ही आते हैं नुक्लू फॉर्म, जिनको मिला था व्हीटली अवार्ड 2021, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था इनको ये पुरस्कार, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इक्रा एक रेटिंग एजेंसी है, कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा। अभी इसके नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन। तो अभी रामनाथ कृष्णन को रेटिंग एजेंसी इक्रा का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया। ये एन शिव रमन का स्थान लेंगे। और इसी तरह से एक और रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। और अभी उसके एमडी सीईओ भी बने थे कौन? अमीश मेहता। अभी सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से चेयरमैन बन गए निर्लेप सिंह रॉय। ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सीएमडी बने थे, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन वैसे तो इनकी नेशनलिटी है नीदरलैंड से आते हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने ही यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। और थर्ड नंबर पे सर्जियो पेरेज रहे जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा नीरा टंडन। और नीरा टंडन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। अभी तक ये व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार थी, सीनियर एडवाइजर थी। लेकिन अभी नीरा टंडन को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी हैं। क्या नाम है? नीरा टंडन। जेनेट येलेन, ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, वैसे असम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? अजंता नियोग है। और उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38th प्रेसिडेंट बनी थी ये। अच्छा बताओ, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका नाम है कमला हैरिस, 49th नंबर की है ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अक्टूबर 2021 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा के माधवन को। और ये जो है, इसका पुराना नाम क्या था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। फिर इसका नया नाम आया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, डिजिटल लगा दिया गया। और अभी इसके फिर से अध्यक्ष बना दिए गए के माधवन को। बाकी एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। टीवी नरेंद्रन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी। अच्छा बताओ, संसद टीवी के पहले सीईओ का नाम क्या है? रवि कपूर है। संसद टीवी किन दो टीवियों को मिलाकर के बनी है? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। किस समिति की सिफारिश पे ऐसा किया गया? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ 10 अन्य देशों के राजदूतों को यानी कि एम्बेसडर्स को अस्वीकार्य घोषित कर दिया? तो आंसर होगा टर्की। तो अभी हाल ही में टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका? रैयप तैयप अर्दोगान। उन्होंने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत टोटल 10 देशों के राजदूतों को अस्वीकार्य घोषित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब टर्की इन राजदूतों को अपने यहाँ पे रखने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या, USA, फ्रांस, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के राजदूतों ने ओस्मान कवाला की तुरंत रिहाई की मांग की थी। अब ये ओस्मान कवाला कौन है? टर्की के एक एक्टिविस्ट हैं जो पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। उन पर विरोध प्रदर्शन के समर्थन और तख्ता पलट की कोशिश के आरोप हैं। हालांकि उन्हें दोषी साबित नहीं किया जा सका। तो इन 10 देशों ने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की थी। उसके बाद टर्की ने इन टोटल 10 देशों के राजदूतों को अस्वीकार्य घोषित कर दिया। ये मामला था। अब बात टर्की की है, तो ये रहा मैप में टर्की। कैपिटल इसकी अंकारा है, करेंसी है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगान है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास जिसका नाम है, इसको
किसने डिजाइन किया और विकसित किया है, डेवलप किया मतलब, तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। अभ्यास याद रखो, ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसे शॉर्ट में आप हीट बोल सकते हैं। ये अभ्यास एक टारगेट है, जैसा इसकी फुल फॉर्म से क्लियर है, हीट से। जैसे कि आप मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं, तो जो मिसाइल है किसी न किसी चीज़ को टारगेट करेगी तो सही, किसी न किसी चीज़ को टारगेट करके फोड़ेगी तो सही, तो ये वही टारगेट है जिसको नाम दिया है अभ्यास। अभी इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज, उड़ीसा में। अच्छा, तेजस को किसने बनाया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। राफेल को किसने बनाया? फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। और जिरकॉन क्या है? ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया था रशिया ने। पिनाका क्या है? ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, भारत का है ये। अब बात डीआरडीओ की है ना, तो डीआरडीओ मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नासा की भी स्थापना 1958 में ही होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ का मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, अभी डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया था। उसका नाम क्या है? आकाश प्राइम। और मैं आपको बता दूं, जो भी 2021 में डिफेंस से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के हो गए या इस तरह से मिसाइल्स वगैरह के जो परीक्षण हुए, उन पे जो क्वेश्चन बने, उसकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जा चुकी है। कहाँ पे मिलेगी? वहीं पे मिलेगी जहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की क्विज मिलेगी, अवार्ड्स की क्विज मिलेगी, जीआई टैग्स की मिलेगी, रैंकिंग इंडेक्सेस मिलेंगे, भारत में पहला जो भी चीजें होंगी उनकी मिलेगी। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि नेम चेंज 2021 में जितने भी नेम चेंज हुए हैं, क्या उन पे आपको क्विज चाहिए? आपने बोला हाँ चाहिए, तो उसके लगातार 3 पार्ट क्विज के मैंने अपलोड करवा दिए। अपॉइंटमेंट का पहला वाला पार्ट भी अपलोड करवा दिया, मतलब टोटल कर 4 क्विज आपकी अपलोड हुई है। आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन खोलना, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज होगी, उस वाले फोल्डर में आप जाओगे, वहाँ पे सारी क्विज आपको मिल जाएगी। तो जिसकी भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसका भी टेस्ट लगाना चाहते हो, वहाँ जा करके आराम से लगाना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। एक क्विज को लगाने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, तो इतना मत सोचना, प्रैक्टिस जरूर करते रहना। जो पुरानी क्विज लगा ली उनकी भी क्विज लगा करके प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, कम से कम अपने 2-3 मिनट खर्च करो अपने लिए। हम बढ़ते हैं। फिर बताइए, जयनगर कुर्थार रेलवे लिंक ये किन 2 देशों के बीच में सहयोग है? तो आंसर होगा भारत और नेपाल। तो पहले तो ये याद रखना कि ये रेल लिंक भारत और नेपाल के बीच में है, जो कि बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था को आपस में जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 34.9 किलोमीटर है। तो भारत ने इसको फंड दिया और इसे नेपाल को सौंप दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मिताली एक्सप्रेस ये किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और काठमांडू में आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा है। और नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज की थी? अभी हमने सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज की थी। अच्छा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अच्छा, नेपाल के साथ जो अभी हमने सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज की थी, अगर पूछा जाए कहाँ पे की थी, अभी सितंबर की बात है ये, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके अलावा याद रखना, भारत की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर जल विद्युत परियोजना, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका निर्माण करेगी। नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में फ्यूचर टेक 2021 कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है, इसकी थीम क्या थी? भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जो हैं कौन? श्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने फ्यूचर टेक 2021 सम्मेलन का उद्घाटन किया वर्चुअली। तो ये जो फ्यूचर टेक 2021 एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन है, उसके द्वारा किया गया। और क्या रही इसकी थीम? भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया गया? 25 अक्टूबर को।
25 अक्टूबर को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय बोनापन जागरूकता दिवस। बोनेपन को क्या कहते हैं? ड्वार्फ। तो ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे भी मनाया गया और 25 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ओपेरा डे भी मनाया गया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न क्या पूछा था? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस क्विज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चन का क्विज भी आपको आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था टॉप 10 सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको वो क्वेश्चन मिल सके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप ही लोगों ने कहा था फिर से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं, हमने उसको इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिला था और अभी भी फिर वही रिपीट हो रहा है। तो अगर आप लोग अभी चाहते हैं कि वो बंद ना हो, सीरीज इसी तरह से डेली चलती रहे, तो उसे जाइए, जाकर के सुनिए और अपना रेस्पॉन्स दीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे स्क्रीन पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे प्रेस करके पास में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कम से कम डेली के 1000 व्यूज़ तो दिखें उसमें, कि कम से कम 1000 स्टूडेंट्स तो हैं जो सुनने के लिए रेडी हैं, जो कम से कम तैयार है इस तरह के कंटेंट को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। वैसे इन ऑडियोज़ के लिंक आपको आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो लाइक करके प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप वगैरह पे, वहाँ पे एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।